हेलो एवरीवन, तो आज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं कि स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो x है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वो x है, तो इस x को हम या तो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमको क्वेश्चन में बोला है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मेट कब आ सकता है, 3m या 3m+1, ये फॉर्मेट कब आ सकता है जब हम अपने रिजल्ट को 3 से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में आ सकता है। क्लियर है, क्योंकि यहां पे जो भी फॉर्म दिया है ये फॉर्म BQ+R जैसा है। ठीक है, जहां पे B क्या होता है, डिवाइजर होता है, यहां पे B की तरह कौन बिहेव कर रहा है, 3 बिहेव कर रहा है, यानी कि इस रिजल्ट को 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर 2 है, ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब इस 4 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 को ही इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम लेमा के फॉर्म में लिखेंगे, तो लेमा क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है यहाँ पे 4, तो 4 इक्वल टू डिवाइजर 3, कोसेंट यहाँ पे 1 है, रिमाइंडर 1 है। अब ध्यान से देखेंगे ये जो फॉर्म है ये 3m+1 जैसा है, जहां पे m की जगह पे क्या है, 1 है। क्लियर है, क्योंकि यहां पे बोला है कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब एक और हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जैसे कि हम 3 लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9। अब इस 9 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से नहीं 3 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 3 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको अगर लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3+0, यानी कि किस फॉर्म का आ गया, 3m+0, तो 0 नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का हो गया, 3m फॉर्म का, जहां पे m की जगह पे क्या है, 3 है। क्लियर है, तो यानी कि क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो जो भी रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या फिर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो उस केस में हम उसको 3m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि अगर जब कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है, तो उस केस में वो 3m फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है, इसके अलावा दूसरा कोई रिमाइंडर निकल के नहीं आएगा 1 और 0 के अलावा। ठीक है, चलिए तो इसको हम प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है तो इसको हम स्मॉल a मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जरूर नहीं है कि हम यहाँ पे स्मॉल a ही लेंगे, यहाँ पे स्मॉल x भी ले सकते हैं, स्मॉल n भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब हमको मालूम है कि हम अपने पॉजिटिव इंटीजर को कई सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम a को, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आने के 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, 0 और 1, इस सब पे डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में हम इस पॉजिटिव इंटीजर a को 2 फॉर्मेट में ले सकते हैं, यानी कि 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, एक तो a इज इक्वल टू 2q फॉर्म का, और एक हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q+1 फॉर्म का। क्लियर है, अब ध्यान से देखेंगे, अब इसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आने के पॉसिबिलिटीज 3 होते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर a को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला a इज इक्वल टू 3q+1 और 3q+2, यानी कि हम अपने पॉजिटिव इंटीजर को 3q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब 3q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 3 फॉर्म्स निकल के आएंगे। जस्ट वैसे ही अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आने के 4 पॉसिबिलिटीज होते हैं, 0, 1, 2 और 3। तो इस केस में 4 फॉर्म्स मिलेंगे इस पॉजिटिव इंटीजर के, a इज इक्वल टू 4q, 4q+1, 4q+2 और 4q+3। जस्ट वैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 फॉर्म्स मिलेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 फॉर्म मिलेंगे। तो लेकिन उतना की जरूरत नहीं है, इतना में ही काम हो जाएगा। क्लियर है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं अगर ये नहीं पता है तो। क्लियर है, चलो
तो अब ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर का कौन सा फॉर्म लेंगे, 2q वाला फॉर्म लेंगे, 3q वाला फॉर्म लेंगे या फिर 4q वाला फॉर्म लेंगे। तो इस चीज़ को जज करने के लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से चूज करते हैं कि हम इनमें से कौन सा फॉर्मेट लेंगे पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, यानी कि हम पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करें तो उसको हम 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर का बात हो रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का ये वाला फॉर्म लेते हैं 2q+1 वाला फॉर्म लेते हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, 4q स्क्वायर के टर्म में आएगा कुछ, यानी कि अगर हम 2q का स्क्वायर करते हैं तो ये 4q स्क्वायर आएगा। और 4 में से हम 3 तो कॉमन कर नहीं सकते हैं, जबकि हमको जो भी फॉर्मेट प्रूफ करना है वो फॉर्मेट 3m+1 फॉर्म का है, यानी कि वहां से 3 कॉमन करना पड़ेगा। तो 4 से तो 3 कॉमन कर नहीं सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म लेने से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम 3q वाला फॉर्मेट लेते हैं तो 3q का जब स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 9 से हम 3 आसानी से कॉमन कर सकते हैं, यानी कि अगर हम ये फॉर्मेट लेते हैं तो काम हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह 4 वाला फॉर्म लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 से 3 कॉमन कर नहीं सकते हैं, यानी कि हम ये वाला पॉजिटिव इंटीजर का 3q वाला फॉर्मेट लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको 3 केसेस लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3q के टर्म में लिखने के 3 फॉर्म्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, 3q, 3q+1 और 3q+2। तो यहाँ से हमको तीनों केस पे बारी बारी डिस्कशन करना होगा। क्लियर है। तो हम पॉजिटिव इंटीजर का ये वाला फॉर्म लेंगे। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर can be represented by 3q+1 और 3q+, ठीक है, हम बोले थे 3q वाला फॉर्म लेंगे। क्लियर है। और एक बात और याद रखेंगे कि क्वेश्चन में जिस वेरिएबल का यूज किया है, ठीक है, उस वेरिएबल का यूज हम पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज किया है वो स्मॉल m यूज किया है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल m यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा हम कुछ दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल m यूज नहीं करेंगे। कब? जब क्वेश्चन में स्क्वायर या फिर क्यूब का बात करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर का बात किया है तो ये वेरिएबल स्मॉल m वाला वेरिएबल हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं? स्मॉल q यूज किए हैं। ठीक है, जस्ट वैसे ही अगर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से q यूज किया रहता तो क्वेश्चन में हम q यूज ना करके कोई दूसरा वेरिएबल यूज करते, m यूज कर लेते हैं, n यूज कर लेते। क्लियर है। चलो, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3q, 3q+1 और 3q+2। ठीक है, 3q वाला फॉर्म लिया है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर q, फॉर सम इंटीजर q। यहाँ पे q कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। तो लिखेंगे केस फर्स्ट, व्हेन पॉजिटिव इंटीजर को a माने हैं तो व्हेन a इज इक्वल टू 3q, यानी कि a 3q फॉर्म का हो, तो उस केस में जब इसका स्क्वायर करेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू 3q, उस केस में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे 3 के स्क्वायर 9, q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इस 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से हम 3 कॉमन कर लिए, तो 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? 3q स्क्वायर बच गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे q इंटीजर था, तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है? इंटीजर होता है, और यहाँ पे 3 भी इंटीजर ही है, यानी कि एक इंटीजर को हम दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 3q स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये किसी एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे 3q स्क्वायर के जगह पे हम m सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो क्या हम 3q स्क्वायर की जगह पे m ले सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि m भी क्या है? एक इंटीजर ही है। क्वेश्चन में दिया है कि m भी क्या है? एक इंटीजर ही है।
यानी कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी, क्यू स्क्वायर m कुछ भी हो सकता है, मतलब m कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर है? तो लिख देंगे यहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर था और इंटीजर को m से रिप्रेजेंट कर ही रहा था, तो यहाँ पे हम मतलब 3q स्क्वायर को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिए, स्मॉल m से सब्स्टिट्यूट कर दिए और लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हम 3m से मतलब रिप्रेजेंट कर दिए। अब किस सेकंड देखेंगे, किस सेकंड व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अगर हम 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 3q इंटू 1 यानी कि 6q हो जाएगा। ठीक है ना, 2ab, हाँ 6q। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों से 3 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम को 3 कॉमन करना है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 3q स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा 2q। ठीक है, 3 कॉमन किए हैं तो, और ये 1 को बाहर लिख देंगे ऐसे। क्लियर है? अब ये भी पूरा इंटीजर ही है, क्योंकि 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, सारे इंटीजर हैं। तो इन सारे इंटीजर को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि m से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पूरे को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पे आप m को 3q स्क्वायर माने हैं और यहाँ पे आप m को 3q स्क्वायर प्लस 2q माने हैं, यानी कि सेम वेरिएबल को अलग अलग, सेम वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ पे ये जो m है कोई स्पेसिफिक इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे m सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए हम m मतलब इस केस में 3q स्क्वायर को m माने हैं, क्योंकि ये भी एक इंटीजर था, और इस केस में हम इस पूरे को यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को m माने हैं, क्योंकि ये भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे m कोई स्पेसिफिक इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे m कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये 3m प्लस 1 फॉर्म का हो गया। अब हम केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या है, 3q प्लस 2, यानी कि हम पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3q प्लस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस केस में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 6 2 जा 12। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12q। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर और इसको हम साथ में लिख रहे हैं तो प्लस 12q, और 4 को हम 3 प्लस 1 ले सकते हैं। ठीक है, 4 को हम 3 प्लस 1 ले सकते हैं, क्योंकि हमको 3 कॉमन था इसलिए इसको हम ब्रेक किए। अब यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4q, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये 1 तो ऑलरेडी हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ये पूरा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये पूरा इंटीजर है। तो अब हम इस पूरे की जगह पे m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। क्लियर है? तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों ही केस में जब हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो या तो 3m फॉर्म का आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म का ही आ रहा है। ठीक है, केस सेकेंड और थर्ड दोनों ही 3m प्लस 1 फॉर्म का आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि केसेस 1, 2 और 3 हम बोल सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो उसको हम 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करके लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम केसेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड we can clearly say that any positive integer, say that square of any positive integer, ठीक है, square of any positive integer can be
ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, ये सारा लास्ट में लिख देंगे 3m+। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बढ़िया क्वेश्चन था, और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जस्ट इसके सिमिलर ही था। ठीक है, तो इसको देखने से पहले वो भी देख सकते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अगर कहीं दिक्कत है उसको जरूर आप कमेंट करें। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन NCERT और CBSE 2008 में भी पूछ चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।